नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा अभी मैं जिस क्षेत्र में पहुंचा हूं, इस क्षेत्र में लगातार मैं 3-4 दिनों से आ रहा हूं और इस क्षेत्र का लगातार मैं भ्रमण कर रहा हूं और यहां के प्रत्याशियों से मिल रहा हूं। यहाँ अभी जिस शख्स से बात करने वाला हूं, ये नगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में चुनाव पहली बार ये भी लड़ रहे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जिस शख्स से मैं मिल रहा हूं, बातें कर रहा हूं, अभी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं इनसे मिलने आया हूं और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनका चुनाव लड़ने का आखिर पहल क्या है, सोच क्या है और किस किस मुद्दे को उठाकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तहत और अपने समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं हो सर। आपको भी हम अपने तरफ से प्राइम न्यूज़ को अपने तरफ से स्वागत करते हैं। इस बिंदुसार में आपका भी स्वागत है। सर, ये बताइए कि जैसे आपके पोस्टर पर लिखा हुआ है कि आप इस बार चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, नगर वार्ड पार्षद के रूप में इस बार चुनाव लड़ेंगे आप। आपके ऐसा और भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप लगातार 3-4 दिनों से दौरा कर रहा हूँ। यहाँ समस्या देखने को मिल रहा है, नाला का समस्या देखने को मिल रहा है। नाला का पानी रोड पे गिर रहा है और रोड पे गिरने से रोड खराब हो गया है और गड्ढा आए दिन आने जाने जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे कि रिक्शा छोटी गाड़ियों को गिरने का ज़्यादा संभावना हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि गिर भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट भी हो जा रहा है। तो इस पे सबसे पहले आपका क्या टिप, इस चीज़ों पे आपका बिखार बिंदु क्या रहेगा? देखिए, जो नाला का जो समस्या है ना, हमारे यहाँ नाला का समस्या बहुत पूर्व से है और जो हम बतला देना चाहते हैं इस पे पूर्व में जो हमारे यहाँ पंचायत था, तो यहाँ के मुखिया आभा देवी मुखिया थी और बहुत प्रयास उनके द्वारा किया गया। जैसे सिवान में दिशा की मीटिंग होती है, उसमें विधायक द्वारा उठाना, उसके बाद से गिरीश सचिव के यहाँ जाना, उसके बाद से दिशा के मीटिंग में आवाज़ उठाने के बाद जो आरसीडी है, आरसीडी जेई को डीएम द्वारा आदेश दिया गया था काम के लिए ना करने के लिए। उपलक्ष्य में हमारे आभा देवी द्वारा हाई कोर्ट में केस किया गया था। अच्छा। बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और जो है कि ये जो रूट जो आप जाते हैं उस वहाँ हम आपको बतला दें कि शहीद चंद्रशेखर का घर भी हुआ करता है और आप बगल में उनका समाधि स्थल भी है। अच्छा, तो शहीद चंद्रशेखर जी, शहीद चंद्रशेखर जो पंडित जवाहरलाल विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट थे और पूरे विश्व के इंडिया छात्र संघ के अध्यक्ष थे। अच्छा। और वो बहुत सारे सम्मेलन कर चुके हैं विश्व में और नेतृत्व उसका किए थे। उनकी 97 में हत्या हुई, तो उस समय बहुत भारी मात्रा में पत्रकार या विदेशी सब आते हैं, अभी भी आते हैं। इसके पूर्व में अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाड़ी, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट थी जेएनयू के, वो बालाजी, सब लोग आए हुए थे यहाँ जी, घर पे निरीक्षण करने के लिए। जी, निरीक्षण करने के लिए। तो उस समय ये समस्या नहीं था। दूसरे किसी के खेत में पानी होने गिरता उड़ता था, लेकिन अभी इस पे इतना प्रयास करने के बाद भी सरकार की ध्यान नहीं है। आपके माध्यम से मैं डीएम साहब हो या जो यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, जो इनके ऊपर राजनीति किया करते हैं, उनको देखना चाहिए और इसका जल्द समाधान भी होना चाहिए। अच्छा जी। तो आपका चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आपको यहाँ पे किसी से लड़ाई है या कोई आपके पीछे है, कोई आपके आगे है? आप किस तरह से अपनी जनता को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि लोग आपको इस बार नगर वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव जिताएं और आपको वो सीट हासिल करने में आपको मौका दें? देखिए, हम तो राजनीति का मतलब यही जानते हैं कि समाज की सेवा होती है और हम आज 6 साल हो गया हमको राजनीति करते हुए। अच्छा। और जब से हम राजनीति करते हैं तब से समाज की सेवा करते हैं। जैसे कि आपसे हमको परसों बात हुआ था, हम बनारस में थे, एक लड़का जो था वो उसका जो कान का बनारस बीएचयू में करवाए हैं। अच्छा। उसको लेके आ रहे थे। तो यही सिलसिला है हमारा। किसी का कि वो लड़का आपके गांव का था? गांव का था, हमारे बगल में मोहल्ले का बूटन चाह हमारे हैं, उनका लड़का है, 1 लाख नाम हुआ उसका जो तो है कि भाग दौड़ करना, भाग दौड़ करना, जैसे कि यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाता है, वहाँ बहुत सिंपल में सब हो जाता है। सरकार की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप भी जानते होंगे। बीएचयू के लिए बीएचयू तो काफ़ी नामी प्रसिद्ध है जी। तो ये बताए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपका क्षेत्र ये नगर में आ चुका है, जैसे बंसार हो गया, जूनापुर हो गया और कुछ चकिया या कुछ हाईवे को मिलाकर ये नया वार्ड बन सकता है। लेकिन ये बताया कि आप यहाँ पे जीतने के बाद
सबसे पहले किस मुद्दे पे कार्यशिला करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो नाला की आप दुर्दशा देख रहे हैं, हाँ। ये पूर्व से भी प्रयास किया जा रहा है हम लोगों द्वारा, और हम भी जीतेंगे तो प्रयास करेंगे कि उसको समाधान किया जाए। अच्छा, आपके वार्ड में बहुत सारे और लोग प्रत्याशी लोग उठे हुए हैं, और लोग सुबह बहुत सारे लोग मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, और उस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे मतलब एक दो प्रत्याशी ने कहा है कि इस वार्ड में, इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या से लोग ग्रसित हैं, जैसे कि किसी का कॉलोनी पास नहीं हुआ है, किसी आज भी राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, लोग समस्या से घिरे हुए हैं। इतनी कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से, आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, कॉलोनी पास जहाँ तक करने की बात है, हाँ। तो आप जानते हैं कि पूर्व से चाहे अभी बहुत सारे नाम होते हैं पंचायत में। मुखिया का जो अधिकार होता है चयनित करके प्रखंड में देना, वहाँ से जो है हर साल 10-20 लोगों की नाम आती है। पंचायत इतना बड़ा है, बहुत सारे लोगों की कॉलोनी पास हुई है अपने हमारे इस गांव में, जैसे रंबू ठाकुर हैं बगल में, और सारे यहाँ पाल सिंह और लूटन वूटन लोग जो हैं, इन लोग का भी कॉलोनी पास हुआ है। बहुत सारे लोगों का पास हुआ है, संतोष जी है उनका भी पास हुआ है। अच्छा। जो गरीबी, तो ऐसा नहीं है कि सब पास हुआ है हमारे यहाँ। रह गई बात की जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से विकास हुआ है, और नगर में आ गए हैं तो सुविधाएं बढ़ जाती है और लोगों का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से सुविधा दिया जाएगा, साफ सफाई। आपको क्या लगता है जो गांव था अब नगर में आ चुका है, ये नगर में आने के बावजूद आप लोग को अच्छा लगता है, या कुछ इससे परेशानी है, या कुछ मतलब को विकास की राह तेजी हो जाएगी, ऐसा कुछ मानते हैं? या आप चुनाव तो मान लीजिए लड़ ही रहे हैं, अगर चुनाव आप मान लीजिए आपका ये जो क्षेत्र है, आपका जो गाँव है, अभी नगर में आया, अगर नगर में नहीं आ रहा था तो आप क्या पंचायती में चुनाव लड़ते? पंचायत चुनाव हमको नहीं लड़ना था, इसलिए कि हम लोग एक ही परिवार से आते हैं। अच्छा, एक ही परिवार से आते हैं जी, और एक दूसरे के मतलब विरोध में नहीं जा सकते हैं, और पंचायत चुनाव लड़े हैं तो हम वार्ड का अपना जो है कि तैयारी किए हैं। ये तो कोई मतलब सोच आपका मान लीजिए कि आप परिवार के हैं, ठीक है, आपने अच्छे कहा, लेकिन भविष्य में कल के डेट में मान लीजिए यहाँ से आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो किसके दमों पे चुनाव लड़ रहे हैं? अपने दम पे लड़ रहे हैं, अपनी जनता के रुख से चुनाव लड़ रहे हैं, या उनके समर्थन से लड़ रहे हैं? आपको अगर किस प्रकार आपको मन में ये सवाल उठा कि आप चुनाव लड़ने के तैयार हो चुके हैं नगर वार्ड का? देखिए, हम राजनीति करते हैं, और हमको लगा कि चुनाव लड़के जो समाज में सेवा हम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई पद की ज़रूरत होती है चढ़ बढ़ की सेवा करने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, और जो समाज में कमी है उसको दूर करने के लिए एक पद की। क्या कमी है समाज में? किस प्रकार की कमी है आपके हिसाब से? कमी है बहुत सारी, जैसे गरीबी है, गरीबी जो कि हम देखे उधर गए तो बहुत सारी गरीबी है, तो अपने माध्यम से एक समूह भी बनाए, जब से मतलब हमको लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए अच्छा तो एक समूह भी बनाए हैं। समूह बनाए हैं, क्या समूह में करते हैं? समूह में उन लोगों का साप्ताहिक 10 रुपये का वसूली होता है। जिसको ज़रूरत है वो हमसे, जैसे मान लीजिए किसी को 10,000 की ज़रूरत है तो वो 5% पर कहीं से उठाता है। हम समूह बना दिए, जो हमारे समूह से जुड़ा हुआ है उसको हम 10,000 अपने पास से दे देते हैं। पैसा नहीं उसे मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो होता है पैसा वो हमको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में करके वो लोग दे देता है। जी, तो यही सब देखे कि करना चाहिए। सरकार से भी बहुत सारे सुविधाएँ मिलती है, और एक पद अपने पास होता है तो सरकार के जो मतलब अफसर होते हैं, नगर का हो या ब्लॉक का हो, तो थोड़ा सा जल्दी सुनते हैं। आप पद नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि आप क्या है, नहीं है। अभी बताइए कि आप चुनाव इस बार लड़ के आते हैं, जीत के आते हैं, तो समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, एकदम ईमानदारी पूर्वक समाज को निष्ठा भाव से आगे ले जाने के लिए आप तत्पर रहने का कार्य करेंगे? देखिए, तब तक हम पहले से भी पूर्व में आपको बतला दिए कि समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ हाईवे एक पड़ता है, जो हाईवे नया बना हुआ है NH, वहाँ पुल निर्माण के लिए हम बहुत सारे प्रयास किए, छापरा तक गए, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी। कई बार हम जाके वहाँ काम भी बंद कराए, और तो हम पहले से समाज के काम करते आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आगे हम चुनाव जो लड़ रहे हैं जीते। और आपके क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि 10 से 15 लोग प्रत्याशी हो चुके हैं, अभी तक पोस्टर लगवा रहे हैं, आप भी लगवाए हैं, तो आपका पोजीशन, आपका दायित्व क्या बनता है? देखिए, अब हमको नहीं लगता है कि जैसे आम टपक जाता है, अब कोई टपक जाए
जिसका कोई राजनीति पृष्ठभूमि नहीं हो, हम चुनाव लड़ेंगे तो उसको जो है कि कहीं ना कहीं से दूसरा कोई प्रमोट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ, आप राजनीति के क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो 2017 से जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं करूंगा, जैसे कि आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नगर पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाते हैं। जीत के आने के बाद से हमने सुना है कि जो चेयरमैन का दावेदारी करने के लिए किस तरह का एबिलिटी होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं क्या? और इस बार चेयरमैन का जो दावेदारी करेगा अलग तरीके से उनका चुनाव माहौल बनेगा, उनका भी जनता ही चुनाव करेगी। बीच में जो एक कड़ी था वार्ड पार्षद जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो चुनते थे, अब वो जो सरकार है जो ख़त्म कर दी है। अभी डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होगा, डायरेक्ट जनता चुनेगी वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर। यानी तो उसमें भी बहुत सारे लोग जी, उसमें भी उठेंगे और हमको लगता है वो पार्टी समर्पित उम्मीदवार होंगे या पार्टी के सिंबल से आएंगे। हम भी पार्टी के लिए काम करते हैं, अगर पार्टी कहीं ना कहीं हमको पसंद करती है या हमको समर्पित उम्मीदवार बनाती है तो हम मेयर या डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उम्मीद है कि पूरा आप काम करेंगे जनता के बीच? जनता के बीच पूर्व से काम करते आए हैं और करेंगे। हार जीत लगी रहती है, जीते तो भी करेंगे, हारे तो भी करेंगे। जितनी हमारी शक्ति है, चाहे जितनी क्षमता है, उसका हम प्रदर्शन पहले भी किए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। आगे का सोच क्या है? आगे का जीवन में किस तरह का अपने आप को सोच रखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? राजनीति के माहौल में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत लेवल तक जाएं, तो आपका सोच कहाँ तक है? देखिए, हमारा सोच है कि वार्ड पार्षद जो है चुनाव लड़े, अगर समर्पित उम्मीदवार जहाँ पार्टी बनाएगी तो आगे लड़ा जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि राजनीति जो है इतनी आजकल के लिए जो कॉस्टली हो गई है, चाहे राजनीति में इतने दाव पेच हो गए हैं कि ज़्यादा आगे तक राजनीति की हम सोच नहीं रखते हैं। जो है, जो अपना जिला है या अपना गांव है, बस यही। जी, चलिए, धन्यवाद। आने वाले दिनों में बहुत सारा पर्व आ रहा है, जैसे कि मकर संक्रांति आ रहा है, बसंत पंचमी आ रहा है, नए वर्ष का अभी दौर चल रहा है, क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए, आपके प्राइम न्यूज़ के माध्यम से हम यहाँ मकर संक्रांति और 26 जनवरी को अपने ग्रामवासी बिंदुसार बुजुर्ग के सबको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहेंगे कि अच्छे से अपना जो है कि मकर संक्रांति और 26 जनवरी को मनाएं और घर रहें। कोरोना की टाइम है और सुरक्षित रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें और सेफ रहें। बस आपके माध्यम से यही हम अपील करना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। आपका पूरा नाम? हमारा पूरा नाम राजू सिंह कुशवाहा हुआ। तो साथियों, देखा कि हम बात की, आज हम पहुंचे हुए थे, ये नवनिर्मित वार्ड है और नवनिर्मित वार्ड के नए प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो सिवान जिला से, और इस बार ये नगर परिषद के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जो कि अपने क्षेत्र का कुछ हद तक नहीं, बहुत कुछ हद तक विकास करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जिस तरह कमी दिखते आ रहे हैं, बहुत सारे गरीबी है, इनका मुद्दा है कि यहाँ गरीबी रेखा, बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं, उस रेखा को दूर करना है, यानी कि गरीबी दूर करना है, गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे ही हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, यानी कि सिवान जिला के हर क्षेत्र में घूम रहे हैं और वहाँ के नए प्रत्याशी से, पुराने प्रत्याशी से, या जो वर्तमान में निवर्तमान पार्षद हैं, उनसे भी मुलाकात करने का कोशिश कर रहे हैं और ये जानने का हक हम लोग को है कि भाई आप 5 सालों में, 10 सालों में क्या कार्य किया है, उस कार्य को आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, ताकि हम लोग अपने जनता को, अपने समाज को वो चीज़, दायित्व को समझा सके। मैं चाहूँगा कि आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।